अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही अन आताहुल्लाहुल मुल्क। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कुरानी वाक़यात में से आज हम जिस वाक़े के ताल्लुक़ से गुफ्तगू करेंगे वो वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रे का वाक़या। अल्लाह तबारक व तआला अपने नबी को ख़िताब करते हुए कहता है कि अलम तरा इलल्लज़ी हाज्ज इब्राहीम फ़ी रब्बिही, ऐ नबी कि आपने उस शख्स को देखा जो इब्राहीम से उनके रब के बारे में बहस मुबाहिसा कर रहा था, झगड़ा कर रहा था। यह शख्स कौन था? यह शख्स नमरूद था, जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने पूरी दुनिया की बादशाहत दे रखी थी, पूरी दुनिया के ऊपर इसको हुकूमत हासिल थी। कुरान हकीम कहता है कि अन आताहुल्लाहुल मुल्क, उसकी बादशाहत की तरफ इशारा करते हुए कुरान कहता है कि जिसको अल्लाह ने बादशाहत दे रखी थी। मुफस्सिरीन लिखते हैं, मौर्रिखीन लिखते हैं कि पूरी दुनिया के ऊपर मशरिक़ से लेकर के मगरिब तक इसकी हुकूमत थी, पूरी दुनिया पर इसको हुकूमत हासिल थी। ये मुनाज़रा कब पेश आया, ये मुनाज़रा कब हुआ और मुनाज़रा क्या था? दो चीज़ें समझने की हैं। मुनाज़रा कब पेश आया, ये मुनाज़रा कब हुआ और मुनाज़रा क्या था, नीज़ इस मुनाज़रे के अंदर हमारे और आपके लिए सबक क्या है। ये मुनाज़रा मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग के अंदर डाला गया और जब आग से निकाले गए उस मौके पर ये मुनाज़रा पेश हुआ था, उस टाइम पर ये मुनाज़रा हुआ था। और बाज़ रिवायतों के मुताबिक इब्राहीम अलैहिस्सलाम जिस इलाके के अंदर थे, चूँकि नमरूद पूरी दुनिया के ऊपर उसको हुकूमत हासिल थी, बादशाह था, कहत साली का ज़माना आता है, लोग अनाज और गल्ले वगैरह लेने के लिए नमरूद के पास जाते हैं। नमरूद चूँकि बादशाह ज़रूर था लेकिन नाफरमान था, अल्लाह से बगावत करने वाला था, अल्लाह की नाफरमानी करने वाला था, बल्कि खुदाई का दावेदार था। जब लोग उसके पास राशन और गल्ला लेने के लिए जाते हैं तो नमरूद जो है वो लोगों से अपनी खुदाई का एतराफ़ करवाता है। उस मौके पर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसकी मुखालिफत की और मुनाज़रा पेश आया। मुनाज़रा क्या था? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब उसको अपना रब मानने से इनकार कर दिया तो नमरूद ने सवाल किया कि तुम्हारा रब कौन है? इब्राहीम अलैहिस्सलाम कहते हैं रब्बी अल्लज़ी युह्यी व युमीत, मेरा रब वो है जो जिलाता है, जो मारता है, जो ज़िंदगी देता है, जो मौत देता है। नमरूद ने कहा कि मैं भी ज़िंदगी देता हूँ, मौत देता हूँ। उसने दो कैदियों को बुलाया जिनके मौत का फ़ैसला हो चुका था, जिनको मौत की सज़ा सुनाई जा चुकी थी। नमरूद ने उनको बुलाया और उनको छोड़ दिया। कहा देखो मैं भी ज़िंदगी देता हूँ। और दो ऐसे कैदियों को बुलाया जिनके जो मासूम थे उनको बुलाया और उनको जान से मार दिया। कहा मैं भी जिलाता हूँ, मैं भी मारता हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा कि सुनो, मेरा रब वो है जो सूरज को पूरब से निकालता है, पश्चिम में डुबोता है। मेरा रब वो है जो पूरब से सूरज को निकालता है और पश्चिम में डुबोता है। फ़अति बिहा मिनल मगरिब, अगर तू रब है, तू खुदा है, तो अपने आप को खुदाई का दावेदार अगर तू है, फ़अति बिहा मिनल मगरिब, तो सूरज को पूरब की बजाय पश्चिम से निकाल करके देखा। फ़बुहितल्लज़ी कफ़र, कुरान हकीम कहता है कि जो नमरूद था, जो काफिर था, वो हक्का बक्का रह गया। वो कोई जवाब उसको बन ना सकी कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वो जवाब दे सके। बहरहाल ये मुनाज़रा इस मौके पर पेश आया। उसके बाद मौर्रिखीन लिखते हैं कि जब चूँकि लोग अनाज लेने के लिए गए थे, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने रब मानने से इनकार किया। नेज़े उनके दरमियान क्या है कि डिबेट भी होता है, मुनाज़रा भी होता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम वहाँ से जब वापस आते हैं, चूँकि नमरूद जब हक्का बक्का रह गया, हार गया, तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को निकाल दिया, अनाज नहीं दिया, वहाँ से वापस कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम दो बोरियाँ उनके पास थी, वापस आते हैं और जब घर से करीब पहुँचते हैं तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या किया, मिट्टी का ढेर उनको नज़र आता है, दोनों बोरियों के अंदर मिट्टी का वो ढेर भरते हैं और ले जा करके घर के अंदर एक साइड में रख देते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम सो गए, सो करके उठते हैं, क्या देखते हैं कि खाना तैयार है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सवाल किया कि मैं राशन तो लाया नहीं, गल्ला में लाया नहीं, खाना कहाँ से आखिर बन गया? तो आपकी अहलिया सारा अलैहिस्सलाम कहती हैं कि जो अनाज आप लेकर के आए थे उसी से ये खाना तैयार किया गया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम समझ जाते हैं कि ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अता करदा रोज़ी है। बहरहाल ये इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रे का एक वाक़या था। यहाँ एक चीज़ और ज़िक्र करना फ़ायदे से, ये चीज़ खाली ना होगी। नमरूद जो है चूँकि बादशाह था, हाकिम था, उसको बड़ा नाज था, बड़ा घमंड था अपने बादशाहत का, अपने हुकूमत का। अल्लाह तबारक व तआला ने उसको एक मच्छर के ज़रिए से तबाह कर दिया। उसकी गुद्दी के अंदर, उसकी खोपड़ी के अंदर एक मच्छर दाखिल हो जाता है और 400 सालों तक क्या है, वो मच्छर उसके खोपड़ी के अंदर रहता है। लोहे के हथौड़े से उसकी पिटाई की जाती थी, चीखता था, चिल्लाता था, गोया कि दुनिया के अंदर
400 सालों तक मुसलसल उसे अजाब दिया गया, उसे अजाब से दो चार किया गया। उसके बाद फिर 400 साल के बाद उसकी वफ़ात होती है। ये वाक़या है इब्राहीम अलैहिस्सलाम और नमरूद के दरमियान मुनाज़रे का, और किस तरीके से नमरूद को फिर हलाक किया गया। इस वाक़े के अंदर हमारे और आपके लिए एक बड़ी ही बेहतरीन नसीहत है। वो नसीहत ये है कि इंसान कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो जाए, इंसान कितना ही बड़ा जालिम क्यों ना हो जाए, उसे मिटना है, उसे तबाह होना है। जुल्म को दवाम नहीं है भाई, रात को जिस तरीके से दवाम नहीं है, इसी तरीके से जुल्म को दवाम नहीं है। जुल्म को मिटना है, तबाह होना है, ख़त्म होना है, उसको फना होना है। नमरूद पूरी दुनिया पर हुकूमत करने वाला, किसी एक स्टेट का बादशाह नहीं था, वो किसी कंट्री का बादशाह नहीं था, पूरी दुनिया के ऊपर उसकी हुकूमत थी। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने एक मामूली से मच्छर के ज़रिए से अल्लाह ने उसे हिलाक कर दिया। इन्हीं चंद कलमात पर इक्तफ़ा करते हुए अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हम सबको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ज़िंदगी बसर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। तक़ब्बल या रब्बल आलमीन।